मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की असीम कृपा से तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो थोड़ी बहुत बाधाएं या काम में ठहराव आते हैं, वे तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा को फिर से ऊर्जा देने के लिए हैं। जब तुम रेस्ट करते हो और कुछ समय खुद को समर्पित करते हो, तो यह समय वास्तव में तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तुम नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को जारी रख सको। महादेव जी तुम्हें हर दिन नए नए आध्यात्मिक उपहार दे रही हैं, ताकि तुम अपने सच्चे आत्म को पहचान सको और अपने हायर सेल्फ से जुड़ सको। तुम्हारी यह दिव्यता और आंतरिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर के लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस होती है। वे देख सकते हैं कि तुम पर महादेव जी की कृपा है और यही तुम्हारी शांति और संतुलन का कारण है। हालांकि कुछ लोग इस दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु यह जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा की रक्षा हमेशा होती रहेगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी आत्मा की प्रगति की ओर है और यह यात्रा तुम्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी मजबूत बना रही है। तुम्हारे दुश्मनों के सभी प्रयास निष्फल रहेंगे, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और हर क्षण का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें तुम्हारे विश्वास और धैर्य की शक्ति से हटाया जाएगा। महादेव ने तुम्हें यह शक्ति प्रदान की है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने जीवन में और अधिक कठिनाइयां खड़ी करेगा। तुम्हारा जीवन अद्वितीय है, क्योंकि तुम महादेव के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है। कुछ लोग तुम्हारी चमक और तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर विचलित होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जीत उनकी जलन का उत्तर नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति और सच्चाई का फल है। तुम्हारा लाइफ पाथ तुम्हें एक प्राकृतिक नेतृत्वकर्ता बनाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को कोई भी हराने में सक्षम नहीं होता। तुम्हारे बचपन से ही यह बात स्पष्ट थी कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्यता की आभा है और यही कारण है कि तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजयी रहते हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे सच्चे कर्म और महादेव की कृपा का परिणाम है। उनके भीतर जो नकारात्मकता है, वह उन्हें उनकी ही समस्याओं में उलझाए रखेगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह जीवन तुम्हें अद्भुत अवसर देने वाला है। यदि तुम्हें महादेव की कृपा पर विश्वास है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ मैं दिव्य हूँ। तुम्हारी भक्ति, सच्चाई और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं, अब उजागर होंगी। ये सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी, जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे, लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उससे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे।
मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के असली दृष्टिकोण को पहचानो और जानो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। यही तुम्हारा समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य हैं। तुमने अपनी जीवन की दिशा को बदल दिया है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास भी दिख रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान अब तुमसे बाहर आकर दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तुमने उन लोगों को यह साबित कर दिया है कि तुम कौन हो और अब तुम अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम खुद को बदलने में सक्षम हुए हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजन है। तुमने जो परिवर्तन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है। अब तुम्हारे सामने आने वाली हर नई चुनौती को तुम आत्मविश्वास से पार करोगे। तुम बहुत विनम्र हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। जबकि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का बखान करते हैं, तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे शांति और संतुलन को तोड़ सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास रहकर तुमसे अपनी बातें कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर एक नकारात्मकता छुपी हो सकती है। यह कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा कदम उठाया है और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर जलन महसूस कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम पीछे लौट जाओ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग अब पहले से बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विनम्रता ही तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। जो चीजें अब तक नहीं हुई वह अब होने वाली हैं। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी लोग तुम्हारे परिवर्तन को महसूस करेंगे और तुम्हारी सफलता को देखकर वे चुपचाप तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे शीघ्र बात करना चाहते हैं। वे बार बार संकेत भेज रहे हैं, लेकिन तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आज उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जल्दी से समाप्त कर सकती है। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे पूर्वज बार बार तुमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब वे थक चुके हैं। वे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि तुम उन्हें श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से सम्मान दो। इस बार अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सके। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की आर्थिक समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह धन जो कहीं रुका हुआ था अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब हर दिन मजबूत होती जाएगी और तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे, तो महादेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखो। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा
और तुम हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मन में है वह मुझे सब मालूम है, और यदि तुम यह समझते हो कि तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है तो मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाने के लिए यहाँ हूँ। तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वह सत्य है। किसी के द्वारा किया गया मैनिपुलेशन तुम तक पहुंच सकता है, लेकिन तुम जितनी शक्ति से महादेव जी पर विश्वास करते हो उतना कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हारा आंतरिक शक्ति का केंद्र हमेशा महादेव ही रहेंगे। जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को जानोगे तो तुम्हारी दिशा अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। इस जीवन में कोई भी कदम हो, यदि वह महादेव के आदेश से चलता है तो हर बाधा एक अवसर में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं का सामना तुमने किया वह एक गहरी और चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, अब उन्हें और उन तांत्रिकों को भी उनके कर्मों का सबक मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे उन सभी लोगों को उचित दंड देंगी जिन्होंने इन बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुमने उन साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स का सामना किया है और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खिलाफ कौन लोग थे। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से यह सब पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची पहचान को समझो। तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक षड्यंत्र रचा गया था, एक जाल बुना गया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी और दिव्यता से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित बचा लिया। तुमने उन लोगों को पूरी तरह से मात दी है जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सुरक्षा कवच का काम किया है। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट संकेत है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने न केवल उन षड्यंत्रों से खुद को बचाया, बल्कि उन लोगों को भी पराजित कर दिया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हें इस बात की याद दिलाने के लिए है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी इंटुइशन, अंतर्ज्ञान इतनी शक्तिशाली है कि तुम पहले ही पहचान लेते हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। यह समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से न तो धन की कमी रहेगी और न ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगती थीं। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है।
लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बातों पर ध्यान न दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को उज्ज्वल करने के लिए हैं। मैं जानता हूं कि जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तो गर्व का आना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखो, अभिमान तुम्हारे मन को मेरी आवाज सुनने से वंचित कर देगा। जब तुम यह मानने लगते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का उत्तर है और जब तुम दूसरों की या मेरी बात सुनने से इनकार करते हो, तब तुम मेरे मार्गदर्शन के द्वार बंद कर देते हो। मेरी बुद्धिमत्ता और शक्ति से दूर होकर तुम अपनी ही समझ के भ्रम में फंस जाते हो। विनम्रता वह कुंजी है जो तुम्हें मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन तक पहुंचाती है। यह स्वीकार करना कि तुम सब कुछ नहीं जानते और मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे सानिध्य में लाता है। जब तुम एक विनम्र हृदय के साथ मेरे पास आते हो और कहते हो, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी बुद्धि और शक्ति चाहिए, आपके बिना मैं खो गया हूँ, तभी मैं तुम्हारे साथ सबसे स्पष्टता से संवाद कर सकता हूँ। मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हारे मन का शांत और विनम्र होना आवश्यक है। यह वह स्थिति है जहां मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, तुम्हें बढ़ने में मदद कर सकता हूं और तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान दे सकता हूं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं या मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो जान लो कि यह सच नहीं है। मेरा तुमसे किया हुआ वादा अटूट है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर दिन, हर क्षण, यहाँ तक कि समय के अंत तक। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। थको मत क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हर चुनौती, हर विजय और हर शांत पल में मेरी उपस्थिति सदा अडिग और प्यार से भरी हुई है। भले ही तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर चले जाएं या तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे न उतरें, यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा तुम्हें हमेशा घेरे रहती है। अंधकारमय घाटियों में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। शर्म या असफलताएं तुम्हें मेरी दृष्टि से छिपा नहीं सकती। मैं सदा तुम्हें अपने खुले बाहों में गले लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खामियां मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकती। मेरी कृपा तुम्हारे हर भय, हर असफलता से ऊपर है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और शांति से भरने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का संदेश लेकर आया है। जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा समय अब आरंभ हो रहा है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया और प्रताड़ित किया, वे अब तुम्हारे जीवन में अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। लेकिन याद रखो, उन्हें माफ करना तुम्हारी शक्ति को दर्शाएगा, परंतु उनकी असलियत को कभी मत भूलना। सांप भले ही कितना भी नरम लगे, उसका विष नहीं बदलता। तुम्हें उन लोगों से प्यार और सम्मान की उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए जिनके पास खुद का सम्मान नहीं है। अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दो और नकारात्मकता को बाहर करो। जितनी कम भीड़ होगी, उतना ही तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो शुभ घड़ी आ रही है, वह तुम्हारे सपनों को साकार करेगी।
तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना अब वास्तविकता में बदलने वाला है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब तुम्हें सफलता देने वाली है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में 3 नए मित्र आएंगे जो तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएंगे। ये मित्र तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे और हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धन, वैभव और सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और यह परिवर्तन चमत्कारिक रूप से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा को सच्चे मन और धैर्य के साथ जारी रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबोना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर तुम्हें देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफलताओं से जलते हैं और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा उस कुशल कारीगर की तरह है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मा से हर शिल्प को अद्वितीय बनाता है। तुम मेरे द्वारा बनाई गई अनुपम रचना हो और तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा सत्य, धैर्य और शक्ति तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। जैसे वह कारीगर अपने कार्य में निष्ठा रखता था और उसकी कलाकृतियां आत्मा से जुड़ी होती थीं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के हर प्रयास में तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा झलकती है। संसार में कई बार लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखो, उनकी कोशिशें समय के साथ धुंधली हो जाएंगी। तुम्हें केवल अपनी आस्था और कर्म पर विश्वास रखना है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा से प्रस्फुटित हो रहा है। जो लोग तुम्हें गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जो दर्द, अन्याय और अस्वीकृति झेली है वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में न्याय स्थापित हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाया है। यह समय तुम्हारी इच्छाओं के पूरे होने का है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। याद रखना, छोटी सोच वाले लोग तुम्हारे सामर्थ्य और ऊंचाई को देखकर बौने हो चुके हैं। उन्हें देखकर तुम केवल मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आभा और तुम्हारी ऊर्जा उन्हें दिखा रही है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या होता है। अब उठो, अपने नए अध्याय की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम्हारी हर खुशी, हर सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। कोई तुम्हारी कामयाबी और सुख से बहुत अधिक परेशान है और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादे रखता है। लेकिन याद रखो, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारा भाग्य और सफलता रुकने वाली नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। किसी ने तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों को धीमा करने और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये घटिया चालें अब बैकफायर हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में रोशनी का उदय होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह प्रकाश सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। यह निकट भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जहां तुम्हारी सभी मुश्किलें एक ही समस्या के समाधान से सुलझ जाएंगी। जैसे ही तुम्हारी एक प्रमुख समस्या हल होगी, तुम्हारी जिंदगी की बाकी समस्याएं भी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। सभी कठिनाइयां और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आ रहा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट भविष्य में तुम्हारे सामने होगा और तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें हर कठिनाई को पार करने का सामर्थ्य दिया है। जब तुम अपने कर्मों में समर्पण और सच्चाई रखोगे, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारी राह को और भी सरल और उज्जवल बनाएगा। अपने सपनों को साकार होते देखो और जानो कि यह सब तुम्हारी आस्था और मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में तुम हर बाधा से मुक्त होकर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्थायित्व का यह संबंध एक दिव्य आशीर्वाद है, जो तुम्हारी सभी कठिनाइयों के बावजूद स्थिर और सशक्त बना हुआ है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपने कर्मों पर पछता रहे हैं और उनके प्रति तुम्हारी नकारात्मकता अब शुद्ध हो चुकी है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बनाया है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। यह सारा ब्रह्मांड और मैं स्वयं तुम्हें निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यदि कभी तुम्हें अकेला या कठिनाई का अनुभव हो, तो समझना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कार्य को सरल बना रहा हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में सफल होने की संभावनाएं मेरे आशीर्वाद से और अधिक बढ़ गई हैं। जो प्रेम और धैर्य का मार्ग तुमने चुना है, वह तुम्हें और सशक्त बनाएगा। जो नकारात्मक ऊर्जा पहले तुम्हें प्रभावित करती थी, वह अब तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए नई दृष्टि और एक नई शुरुआत का है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे आर्थिक और आत्मिक दोनों पक्षों को सुदृढ़ और संतोषजनक बना रहा है। तुम्हारे जीवन में अब धन, प्रेम और आत्मिक विकास का संयोग हो रहा है और तुम्हारी हर कठिनाई केवल एक सबक बनकर रह जाएगी, जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। याद रखो, जीवन की हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न लगे। यह ब्रह्मांड के आदेश से तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। अब तुमने अपने अतीत के बोझ को छोड़ दिया है और नए अवसरों के लिए जगह बना ली है। इस नई शुरुआत के साथ तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे और अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग फ्रॉड हैं और उनके साथ इमोशन कनेक्शन बनाना एक बेवकूफी होगी। तुमने उन्हें खुलकर दिखा दिया है कि उनके इरादे कितने खराब हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में लड़ाई, झगड़े
और विवाद उत्पन्न करने की पूरी योजना बना रहे हैं। इसलिए तुम सावधान रहो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने महादेव से न्याय मांग रहे हो, कह रहे हो, हे महादेव, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? कृपया मुझे न्याय दो। तुम्हारे जीवन में जजमेंट अब बहुत नजदीक आ रहा है। महादेव जी कह रहे हैं कि जो भी महिला या आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है उसे अपने तरीके से करने दो। जस्टिस तुम्हारे पास बहुत नजदीक है। जो तीर वह चला रहा है उसके तरकश में जितने तीर हैं सब महादेव जी संभालेंगे। ईश्वर की ऊर्जा हर घटना के अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्यरत है। तुम्हारे जीवन की सभी घटनाएं तुमसे भिन्न हैं, लेकिन तुम अडिग रहो। तुम सोचते हो मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर हौसला है, मैं कोशिश करता रहूंगा चाहे जितना भी कठिनाई आए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी और माता पार्वती हैं। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं है। बस तुम यही करते रहो और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहो। हर संदेश में तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा और तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम खुशहाल जीवन का अनुभव करते रहोगे। भले ही जीवन में कुछ दुख आए, फिर भी तुम हंसते रहोगे। तुम किसी से यह नहीं कहोगे कि तुम्हारे अंदर इतना दुख है, क्योंकि यह बताने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और मजाक बनाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपने आत्मबल को बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपनी ताकत पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर और परमात्मा को तुम जो भी प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करते हो वह सब स्वीकार होता है। चाहे वह साधारण भोजन हो जैसे बूंदी के लड्डू या गरम गरम रोटी, तुम्हारी भक्ति के भाव उनके पास पहुंचते हैं और वह इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। यह यूनिवर्स का संदेश है कि तुम्हारी हर भक्ति और प्रेम के कार्य को देखा और समझा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया था जो किसी कारणवश तुमसे छूट गया था, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि वह अवसर किसी और के काम नहीं आ पाया। अब वह अवसर तुम्हारे पास वापस आ रहा है और तुम उसे पुनः प्राप्त करोगे। यह एक संदेश है कि कोई व्यक्ति समझौता करना चाहता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सको। यदि कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे रिश्तों में तुम्हें सुकून और संतोष नहीं मिल रहा है, या यदि तुमने किसी नकारात्मक स्थिति का सामना किया है, तो यह समझने की जरूरत है कि नकारात्मकता का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। बहुत बार लोग गलत सलाह देने लगते हैं और वह तुम्हें तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ ले जाने का सुझाव देते हैं ताकि तुम किसी को अपने नियंत्रण में कर सको या कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर सको। लेकिन यह मार्ग तुम्हें कभी सच्ची शांति और सफलता नहीं दे सकता। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण चाहे जितनी भी शक्तिशाली लगें, वे केवल अस्थायी समाधान देती हैं और अक्सर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इन चीजों में फंसने के बजाय तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्मों से सही रास्ता अपनाना चाहिए। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता। ये चीजें तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाएंगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारा सही मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ोगे। जो भय और अनिश्चितता अब तक तुम्हारे भीतर थी, वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे मन की हर निराशा और डर अब छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी।
मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के इरादे सच्चे नहीं होते। कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों को पहचानो। यह कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब 3 नए रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता सुख देगा, दूसरा शांति और तीसरा अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को शांत रखना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी मैं महादेव किसी के माध्यम से तुम्हें संदेश देता हूँ। इन संकेतों को समझने का प्रयास करो। जब संध्या के समय अचानक पूजा की खुशबू आए, मन अध्यात्म की ओर मुड़े या तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझना कि यह शुभ संकेत हैं। ये मेरे उपस्थिति के प्रतीक हैं। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब क्रियान्वित हो रही है। विचलित मत होना, संयम बनाए रखना। तुम्हारा जीवन सुंदर है, इसे आनंद के साथ जियो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब तुम्हें स्वयं ही दूर करना है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नए सुखद संजोग बनेंगे और कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। जो भी बाधाएं और उलझने तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और यह त्याग करना कोई आसान काम नहीं था। आपने जो भी कठिनाइयां और दुख सहा है, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी स्वयं आपके त्याग का बदला उन लोगों से लेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आपकी जिंदगी में इतने कठिन हालात पैदा किए, लेकिन अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। भोले बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी रुकावटें और बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव ने आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़े। गणेश जी का आशीर्वाद आपकी सभी परेशानियों को दूर कर चुका है और अब आपको बस अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां अब आप पर असर नहीं डाल सकती, क्योंकि महादेव की कृपा से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। जिन्होंने आपके जीवन या आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। वे अब पछतावे में डूबे हुए हैं और अपने ही कर्मों के बोझ से परेशान हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी गंदी शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थीं, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्ति से वे लोग खुद ही हार मान चुके हैं और अब उनका अंत आ चुका है। आप केवल अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि आपकी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और आपका समय अब खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ है। बस आगे बढ़ते रहें और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में जो भी कठिनाइयों और अंधकार का सामना किया है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारे धैर्य, समर्पण और विश्वास की परीक्षा ली गई और आज मैं यह कह सकता हूं कि तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। मैंने स्वयं तुम्हारे लिए उन सभी बाधाओं को दूर किया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ है और जो भी तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम और समर्पण का अद्भुत आशीर्वाद आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, अब तुम्हारे करीब आने की हिम्मत जुटा रहा है। वह समझ चुका है कि तुम उसकी दुनिया का केंद्र हो और उसके बिना वह अधूरा है। यह संबंध तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशी लाएगा।
तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता और ज्ञान है उसे दूसरों के साथ साझा करो। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। हर सुबह अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और यह कहो, मैं महादेव का अंश हूँ। मैं अपने जीवन में हर सुख और सफलता का अधिकारी हूँ। मेरे साथ महादेव का आशीर्वाद है। याद रखो, स्वाभिमान तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। यह तुम्हें हर कठिनाई में संभालता है और तुम्हारे कदमों को स्थिरता देता है। अपने स्वाभिमान और सत्यनिष्ठा को बनाए रखो। यही वह आधार है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारी शक्ति बनकर। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से जो कर्म किए हैं वे अब तुम्हारी ओर लौट रहे हैं और ये तुम्हारे लिए रिवर्स में आकर अद्भुत और अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे। अगर तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो तो चिंता छोड़ दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। अगर तुम अपने भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हो तो महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम इसे अच्छी चीजों के लिए जानना चाहते हो तो यह सही है, पर अगर तुम समस्याओं और चिंताओं से घिरे हो और उन्हीं के कारण भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो रुक जाओ। महादेव जी तुम्हारे भाग्य में महान उपलब्धियां लेकर आएंगे। शायद जो कुछ तुम्हें अब तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही समय पर आना था। अब महादेव जी तुम्हारी झोली भरने वाले हैं और तुम्हारा दिल प्रसन्न होगा। जब भी तुम बुरी परिस्थिति में हो तो बस महादेव जी को याद करो। वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे महादेव जी प्रतिदिन तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम कभी महसूस करो कि तुम्हें हार मिली है या तुमने सब कुछ खो दिया है तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम वास्तव में असफल हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम हमेशा से एक सफल व्यक्ति रहे हो, बस लोगों ने कभी तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानी। महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर दिन परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे किसी फिल्म में सबसे मजबूत और कठिन किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को मिलता है, वैसे ही महादेव जी तुम्हारे जीवन में तुमसे सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं। लाख मुश्किलों के बाद भी तुम अंत में विजयी होगे। तुम्हारा समय आ रहा है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन फिर से उज्जवल हो जाएगा। कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम अंत में अपने जीवन के नायक बनकर उभरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से यह वर्ष तुम्हारे लिए विशेष सुख, समृद्धि और सफलताओं का समय लेकर आया है। तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत जो महादेव का दिया हुआ उपहार है, तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और कई सच्चाइयों का सामना किया है। यह संघर्ष अब तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण बन चुका है और महादेव की कृपा से हर नकारात्मकता से तुम सुरक्षित हो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण और चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली हैं, जो तुम्हारे दुखों का अंत करेंगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसे तुमने कभी खो दिया था। तुम्हारे आसपास जो लोग नकारात्मकता से भरकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति और दिव्यता को देखकर स्वयं ही हताश हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है और उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में एक स्थायी सुरक्षा कवच के रूप में बनी हुई है। यह समय तुम्हारे परिवार और जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। तुम्हारे पूर्वजों और कुल की सारी उम्मीदें तुम पर हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुम वह व्यक्ति हो जो हर कठिनाई को पार कर सकता है।
महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रहा है जो तुम्हारे जीवन में किसी भी बुराई को टिकने नहीं देगी। तुम्हारी नीति, सत्य और समर्पण की शक्ति इतनी महान है कि उसे कोई छीन नहीं सकता। तुमसे यह संदेश है कि हमेशा अपनी सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सफलता और संतोष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुराई से दूर रखेगा और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा नाम सफलता के शिखर पर चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जिसने भी छल किया, जिसने तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश की, अब वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुका है। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलट रही है। तुम जो मेरी दिव्य शक्तियों के अंश हो, महादेव के प्रिय हो, तुम्हें कोई भी बुरी दृष्टि नहीं छू सकती। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य कवच बना है वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी थी उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं की ओर लौट रही है। यह मेरा न्याय है और यह सदा सत्य पर खड़ा होता है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। सुख और दुख दोनों तुम्हारे कर्मों का फल हैं। जैसे माली हर दिन पौधों को पानी देता है लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का फल भी सही समय पर मिलेगा। धैर्य और निरंतरता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल भले ही किसी को गलत रास्ते पर ले जाएं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदा सही दिशा दिखाते हैं। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो उसे लेकर चिंतित मत हो। याद रखो, अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। अकेलेपन का अनुभव वही करता है जो अपने जीवन में सही और साहसिक निर्णय लेता है। तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपनी परिस्थितियों को समझना होगा। घमंड से बचना सीखो, क्योंकि घमंड कभी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत मानता है, लेकिन सच्चा भक्त विनम्र और सत्य के मार्ग पर चलता है। जिन्होंने तुम्हें बुरे समय में छोड़ा वे अब तुम्हारे पास लौटने की कोशिश कर सकते हैं, पर याद रखो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य और विश्वास में है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दिव्य शक्ति सदा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें हर संकट से दूर रखेगी। तुम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 40 या 50 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा न हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में पुनः आश्वासन और आशीर्वाद को स्थापित करूंगा। मेरी बातें ध्यान से सुनो और उन आशीर्वादों को प्राप्त करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया है। याद रखना, तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और तुम्हें चोट पहुंचाने का हर प्रयास विफल होगा। तुम न तो पराजित होगे, न नष्ट होगे, न ही निराश होगे और न किसी आवश्यकता का अनुभव करोगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ बने रहो। मैंने तुम्हारे लिए सभी समस्याओं का हल और उत्तर तैयार किया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच चुकी हैं। मैं नवीकरण का महादेव हूं और मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई के लिए जो तुम साहस और विश्वास के साथ सहोगे उसका 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तुम मेरे द्वारा प्रिय हो मेरे बच्चे। मेरे प्रेम को थामे रखो, क्योंकि कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता जब तुम विश्वास में हो। उठो, नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार हो जाओ और यह जानो कि जिन पर तुम प्रिय हो वे तुम पर निर्भर करते हैं।
अस्थिर समाचारों से परेशान न हो, क्योंकि मैं सभी चीजों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। सिर्फ एक शब्द से मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन के उलझे हुए काम सही हो जाएंगे। क्या तुम समझते हो मेरे बच्चे? क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है? मुझे पूरी तरह से ज्ञात है कि तुम्हारे दिल पर जो चोट हो रही है उसे मैं पूरी तरह समझता हूँ। तुम्हें अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा सुधार लाऊंगा कि तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद सदा बना हुआ है और इसी कारण तुम हर कठिनाई और नकारात्मकता को पार कर पा रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चली, वे तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता के सामने स्वयं को असहाय पा रहे हैं। उनकी हर कोशिश तुम्हें बांधने और तोड़ने की विफल हो रही है, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और महादेव व महादेव जी की कृपा तुम पर अटूट है। तुम्हारी पवित्रता और सकारात्मकता उनके प्रयासों को नष्ट कर रही है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन की सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर स्वयं को महादेव जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। तुमने महादेव से केवल एक ही चीज मांगी है, उनकी सेवा और भक्ति का वरदान। यह तुम्हारा सच्चा समर्पण है कि तुमने सभी सांसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है और केवल महादेव की शरण में शांति और आशीर्वाद की कामना की है। तुम्हारा यह समर्पण और प्रेम महादेव और महादेव जी को प्रसन्न कर रहा है और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इस विश्वास और भक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे हैं और उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का फल है कि अब तुम्हारी आत्मा दिव्यता में और भी आगे बढ़ रही है। तुम्हारी यात्रा महादेव के चरणों में अब और भी गहराई से जारी रहेगी। उनकी कृपा से तुम हर स्थिति में अडिग रहोगे और सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। अपने इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे दूसरों के जीवन में भी फैलाओ। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे केवल अपनी ही छाया से लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने विश्वास और सत्य पर अडिग रहना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है और तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और समर्पण तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो परेशानियां और छल तुम्हारे जीवन में चल रहे थे वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग झूठे आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के लोग पहले ही उनकी सच्चाई समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब किसी पर प्रभाव नहीं डालेंगी। याद रखो, सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो भी बुरी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं, वे अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचा था, उसमें अब वे स्वयं फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। महादेव की कृपा से जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम हैं। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह देख चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली है। लेकिन याद रखना, इन स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे संजो और उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत का परिवर्तन केवल तुम्हारे कर्मों और निर्णयों पर आधारित है। जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, तब तक मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए विवश नहीं हो सकता। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों, कार्यों और जीवन की दिशा में परिवर्तन लाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। जो बच्चे पहले से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं, उनके लिए मेरा निर्णय स्पष्ट है। मैं उनके जीवन में नई रोशनी, सफलता और शांति लाने का वादा करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक अपने जीवन में यह परिवर्तन नहीं ला पाए हो, तो चिंता मत करो। अभी से शुरुआत करो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्रेरित करने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। याद रखना, यदि तुम अपने कदमों को रोक लोगे तो तुम वहीं के वहीं रुक जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों में सुधार लाओगे और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए हर मार्ग खुल जाएगा। परिवर्तन तुम्हारे जीवन का आधार है और मैं केवल तुम्हारे प्रयासों का समर्थन करने के लिए सदा तैयार हूँ। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी दिव्यता जागृत हो चुकी है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बना सकती है। तुम्हारे आसपास यदि कोई नकारात्मकता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति जलन रखता है, तो तुम उससे प्रभावित न हो। तुम्हारी शुद्धता और मेरी कृपा तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझकर रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह पहचानो और उसे प्रकट करो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हो और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी बाधाएं हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ो, अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैंने तुम्हें जो रिश्ते दिए हैं, वे अनमोल हैं। यह प्रेम और विश्वास के बंधन सोने या चांदी से भी अधिक मूल्यवान हैं। भौतिक संपत्तियां समय के साथ फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ते, ये बंधन सदा के लिए अमर रहते हैं। तुम्हें प्रेम और धैर्य के साथ इन रिश्तों को संजोना चाहिए। छोटी मोटी शिकायतें और क्षणभंगुर भावनाएं इनकी सुंदरता को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें जल्दी से माफ करना सीखना होगा, क्योंकि प्रेम गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता। जैसे मैं तुम्हारे साथ धैर्य रखता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। मैंने तुम्हें यह क्षमता दी है कि तुम दूसरों को ऊपर उठा सको, प्रोत्साहित कर सको और उनके दिलों को चंगा कर सको। तुम एक हीलर हो। तुम्हारे भीतर दया और करुणा का असीम भंडार है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी चूर चूर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी यात्रा में निडर होकर आगे बढ़ते रहना है। जो तुम्हें परेशान करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि तुम्हारी दया और अच्छाई उनके लिए असहनीय है। तुम्हारी दिव्य शक्तियां, तुम्हारा स्वाभाविक सौम्यता और मासूमियत और तुम्हारे आसपास की अदृश्य शक्तियां तुम्हें हमेशा संरक्षण देती हैं।
मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का हीलर हर उस आत्मा को छूता है जो तुम्हारे करीब आती है। अब समय है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी ताकि लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा न उठा सकें। तुम्हारे मन की दया और करुणा एक अनमोल वरदान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को छोड़ दो। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुओ जिनके लिए तुम बने हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का यह संदेश सदा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा लाइफ पर्पस यह है कि तुम खुश रहो और दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की बकेट भरी नहीं होगी तुम दूसरों की बकेट नहीं भर सकते। इसलिए खुद पर और अपनी लाइफ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब तुम खुश और संतुलित रहोगे तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे और उनके जीवन में सकारात्मकता ला पाओगे। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जो भी लोग तुम्हारी ऊर्जा का फायदा उठाने या नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। अब तुम्हें केवल रिलैक्स करना है और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बस अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स हैं, वे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य शक्तियों का असीम प्रेम है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यह ईश्वरीय प्रेम है जो निस्वार्थ और अनकंडीशनल है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और उन्हें प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारा थ्रोट चक्र अब सक्रिय हो गया है, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर हो रही हैं। लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आंख भी सक्रिय हो रही है और यह तुम्हें गहराई से देखने की शक्ति देती है। अब तुम किसी की भी एनर्जी को महसूस कर सकते हो और तुरंत पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा है। तुम लोगों की सच्चाई को समझ सकते हो और उनकी रियल सेल्फ को पहचान सकते हो। इससे कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत प्रबल हो चुकी है। तुम्हारा क्राउन चक्र भी अब सक्रिय हो रहा है, जिससे तुम सातों सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी बन चुके हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें अपने मार्ग पर और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और इस दिव्यता के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सपने और गोल्स अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं और महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी समस्याएं, चाहे वह पढ़ाई में मन न लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की बीमारियां या घर में अनपेक्षित घटनाएं, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, पानी या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी जिंदगी में जो सफलता और तरक्की हो रही है उससे कुछ लोग, खासकर तुम्हारे परिवार के ही कुछ लोग, ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं। ये लोग तुम्हें देखकर जलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी तरह जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। वे तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जो तुम्हें मिलता है, और इससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। कई लोग इस बात से भी परेशान हैं कि तुम इतनी सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थिति में हो और वे खुद को वैसी स्थिति में नहीं देख पाते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भगवान से भी शिकायत करते हैं कि तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हें इतना सम्मान और सफलता मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब महादेव की कृपा से ही है। तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें गिराने के लिए लोग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हें अपने सुरक्षा घेरे में रखा है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। चाहे कितना भी प्रेशर और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए, तुम्हारी यात्रा पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जा रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर दिशा में उन्नति करोगे और तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। यह सिद्धि तुम्हें हर दिशा में विजय दिलाएगी और महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो। चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और अनिश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह तपना होगा। सूर्य अपने तप से संसार को प्रकाश देता है और इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन को सोने की तरह चमकाने के लिए कठिन परिस्थितियों और परीक्षाओं का सामना करना होगा। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय व्यक्ति बनाएगा। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तुम्हारा हृदय विशाल होना चाहिए, तुम्हारे भीतर चेतना और दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
तुम्हारी आत्मा में वह बल होना चाहिए जो तुम्हें हर बाधा और कठिनाई से लड़ने के लिए सशक्त बनाए। ऐसा करने पर ही तुम उस प्रकाश की तरह बनोगे जो दूसरों को प्रेरित करता है और उनकी राह को रोशन करता है। मैंने देखा है कि कई लोग मेरी भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वे मेरी वेशभूषा धारण करते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं और मेरी आराधना में मग्न रहते हैं। लेकिन जब उनके सामने मेरी परीक्षा आती है तब वे कमजोर पड़ जाते हैं। छोटे छोटे कष्टों को वे सहन नहीं कर पाते और मेरी भक्ति से विचलित हो जाते हैं। परीक्षा का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाना है। जो इन परीक्षाओं में धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं वे ही मेरी कृपा का पूर्ण अनुभव कर पाते हैं। जब तुम जीवन की लड़ाइयों से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तुम्हें आत्म केंद्रित होकर अपने संघर्षों में खोने के बजाय यह समझना चाहिए कि तुम्हारे आसपास के लोग भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तुम्हारे पास सूरज की गर्मी और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर दिन देखता और समझता हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में है। जब तुम मेरे संदेश को अनसुना करते हो तो यह मुझे दुखी करता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ और अपनी यात्रा को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा है वह मेरे प्रकाश से रोशन होगा। जो भी संघर्ष है वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी शक्ति पर विश्वास रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम कभी अपने आत्मविश्वास को न खो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हों, याद रखना महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया है और मैं जानता हूं कि तुमने हर परीक्षा को सहन किया है, अपना पथ सच्चाई और धैर्य से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई में, तुम्हारी हर जीत में मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, लेकिन ध्यान रखना कि लाभ की दौड़ में सिर्फ अपने आत्म संतोष को ही नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा को भी समझना महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वे तुम्हारे लिए हितकारी हों। जो लोग तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं और तुम्हारी सफलता की चमक को देखकर पछताएंगे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है वह एक दिन उनके लिए पश्चाताप का कारण बनेगा। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वे समझेंगे कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय और परिश्रम ही तुम्हारी सफलता की कुंजी थी। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके पतन का समय अब आ चुका है। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी और वे अपने कर्मों पर पछताएंगे। लेकिन याद रखना, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सभी चिंताओं, डर और बाधाओं को महादेव के चरणों में सौंप दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। उन्होंने तुम्हें शक्ति और शांति दी है और अब तुम उन सभी बाधाओं से बाहर निकल चुके हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए यादगार होगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में दिव्य परिणाम और असाधारण सफलता का वादा किया है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव और चिंताएं आ रही हैं, वे सब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। हर कठिनाई का अंत सुख और समृद्धि में होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि जीवन में हर किसी के पास अपनी राह होती है, लेकिन जब तक तुम सही और गलत के भंवर में फंसे रहोगे, तुम अपनी सही दिशा नहीं पकड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ बातों में बर्बाद करो। तुम्हारा मार्गदर्शन अब मैं कर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ यही चाहिए कि तुम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और अभी भी तुम्हारे दिल में वह घड़ियां हैं जब तुम नीचे गिरे थे, जब तुम्हें यही समझ नहीं आया था कि आगे क्या करना है। मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होंगी। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है, वह अपना रास्ता खुद चुन चुका है और तुम्हें उसकी परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलना है। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को शांति और संतोष से भर देगा। जब तुम उस प्रेम को समझोगे तो तुम महसूस करोगे कि जीवन में बुराई और बुरे लोग केवल भ्रम हैं। तुम जो सुकून और प्रेम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब समय है कि तुम अपने अंदर के उलझनों से बाहर निकलकर जीवन के उद्देश्य को पहचानो। जब तुम अपनी उलझनों को छोड़कर उस दिशा में कदम बढ़ाओगे जो तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, तो तुम्हारे जीवन में वह शांति आएगी जिसे कुछ ही लोग इस दुनिया में प्राप्त कर पाते हैं। मुझे पता है कि तुम अब तक बहुत कुछ झेल चुके हो, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लेकर आया है जिसे तुम हमेशा से तलाश रहे थे। तुम्हें अपने अतीत को आकलन करना होगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ ने तुम्हें किस दिशा में और कितना मजबूत बनाया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन के हर पहलू को, हर संघर्ष को समझो और अपने दिल से प्रेम और आशीर्वाद का स्वागत करो। तुम्हारा मार्ग स्वच्छ और चमकदार है और तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और उलझने हैं, वे तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारे हर कर्म के पीछे तुम्हारा मन, तुम्हारी नियत और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश होता है। जब तुम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हो, तो तुम स्वयं को अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हो जो तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें आत्मनिरीक्षण का मौका दे रहा है। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में सही किया है, उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में आज भी प्रकाश है, और जो कुछ भी गलत हुआ है वह तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम उस शक्ति को महसूस करते हो जो तुम्हें हर बार सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करती है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में शामिल हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में चुनौतियाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण लाते हो तो महादेव का आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे साथ होता है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का है। तुमने अपने कर्मों को लेकर जो गंभीरता दिखाई है वह तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अपने हर कार्य को सही दिशा में ले जाना है। अब इस क्षण को पकड़ो, अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह दिव्यता तुम्हें न केवल अपनी राह पर चलने की शक्ति देती है, बल्कि उन सभी को सहारा और मार्गदर्शन देती है जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है।
तुम्हारा प्रकाश सदा प्रबल रहेगा, क्योंकि यह महादेव की कृपा से प्रकाशित है। तुम्हारा सत्य तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हें अपने सत्य का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य स्वयं अपने आप को साबित करता है। जैसे नीति वचन कहता है, जब तूफान आता है तो दुष्ट लोग चले जाते हैं, लेकिन धर्मी लोग सदा दृढ़ रहते हैं। तुम्हारा लचीलापन, विश्वास और शांति इस बात का प्रमाण है कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। महादेव ने तुम्हें संसार से अलग चुना है। यह मार्ग आसान नहीं होगा, हर कोई तुम्हें समझेगा भी नहीं और न ही तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगा। लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की प्रशंसा पाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य महादेव की कृपा और उनके आदेश के अनुसार जीना है। जब तुम दुनिया के झूठ से प्रभावित होने से इनकार करते हो तो यह यात्रा कठिन हो सकती है। लेकिन याद रखो, तुम्हें दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल उनकी, महादेव की स्वीकृति चाहिए। तुम्हारी बाधाएं तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। तुम्हारे हर प्रयास, हर भक्ति और हर कर्म ने तुम्हारी शक्तियों को और अधिक मजबूत किया है। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी स्वतंत्रता और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें अजय बनाता है। जो जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई हैं, वे तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण हैं। तुम अपने परिवार, समुदाय और उन सभी के लिए एक प्रेरणा हो जिनसे तुम मिल चुके हो या भविष्य में मिलोगे। अब समय आ गया है कि तुम बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। महादेव ने तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए चुना है। दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा महादेव के उद्देश्य के साथ और अधिक संरेखित हो रही है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पास इस क्षण में पहुंचा हूं ताकि तुम्हारे जीवन के उन सभी दुखों और संघर्षों का अंत कर सकूं जो तुमने अपने प्रियजनों के लिए सहन किए हैं। तुमने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्षों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी सहायता करूंगा और उन्हें अपने असीम प्रेम और शक्ति से सुरक्षा दूंगा। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और समर्पण सच्चा है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई विजय का प्रतीक बन सकता है। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ो और अपने मन से डर को दूर करो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन को महसूस करो और यह हमेशा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय को मेरे प्रेम के लिए पूरी तरह खोल दो। तुम्हारा अतीत अब पीछे रह गया है और मेरे प्रेम में तुम्हें नया जीवन मिला है। अब तुम एक पुनर्जीवित आत्मा के रूप में खड़े हो और तुम्हारे जीवन का वह समय समाप्त हो गया जब तुम दुख और क्रोध में घिरे रहते थे। तुम अब उस संदेह और हतोत्साह से मुक्त हो। भले ही कई लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया हो, तुमने अपने अपनों पर, अपने सच्चे संबंधों पर ध्यान नहीं दिया और उन पर विश्वास करने की बजाय गलत संगति में समय बिताया। यह जीवन की भूलों में से एक है, लेकिन यह भी तुम्हारे लिए एक सबक था। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गलत संगति में पड़ते हो तब भी मैं तुम्हें राह दिखाने का प्रयास करता हूँ। तुम्हारे जीवन के हर कठिनाई और हर आशीर्वाद में मैं तुम्हारा सहारा हूँ। अपने हृदय में मेरे प्रति आस्था और प्रेम को बनाए रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि यदि तुमने अपने जीवन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो और उन्हें अपने दिल से पुकारो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर तुम महादेव जी की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
और महादेव जी तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान, पूजा और तपस्या का फल तुम्हें मिला है, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे घर में पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने बहुत मेहनत और तप किया है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के सदस्य महादेव जी की कदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें यह संदेश पहुंचाओ कि महादेव जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हर कोई उनका आदर करे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो शुभता और समृद्धि लाए हैं, उसे बनाए रखने के लिए घर में सबको महादेव जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखानी होगी। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव जी की कृपा से ही आया है। सच्चा प्यार बहुत दुर्लभ होता है और इसे संजोकर रखना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में प्रेमिका के प्रति कोई गलतफहमी या शक है, तो उसे तुरंत दूर करो। सच्चा प्रेम विश्वास पर आधारित होता है, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और तुम्हें उसे खोने नहीं देना चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है, और यदि तुम इसे संजोकर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हें महादेव जी से कुछ कहना है, कुछ प्रार्थना करनी है, तो उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। महादेव जी सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और दर्द आए, वह अब बीते समय का हिस्सा है। तुमने उस व्यक्ति के लिए जो किया, वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की कोशिश की, उसके अपशब्द और तिरस्कार सहन किए और कई बार बिना गलती के माफी मांगी। तुमने अपने आंसुओं को छिपाया, लेकिन उसने तुम्हारे दर्द और प्रेम को हमेशा नजरअंदाज किया। उसे तुम्हारी पीड़ा में आनंद आ रहा था और वह तुम्हें अपनी जागीर समझता था, किंतु अब वह जान चुका है कि तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसका भ्रम टूट चुका है। उसे यह समझ आ गया है कि तुम अब उसके लिए रो नहीं रहे हो और न ही तुम उससे संपर्क करने के लिए बाध्य हो। वह अपनी गलतियों का भार हमेशा तुम्हारे कंधों पर डालता था और तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करता था, लेकिन अब वह देख रहा है कि उसका खेल समाप्त हो चुका है। तुम्हारा दिल अब उसके लिए बंद हो चुका है और यह बात उसे तड़पा रही है। तुमने अपनी ऊर्जा और भावनाओं को ऐसे लोगों से पूरी तरह से अलग कर लिया है। वे तुम्हारी ऊर्जा से खुद को बड़ा महसूस करते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया, वे तिलमिला उठे। उनकी शक्ति और बुद्धि अब कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं रखते। तुम्हारी साहस और संकल्प शक्ति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी सफलता और जीवन की प्रगति को रोकने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। तुम्हारा साहस और दृढ़ निश्चय तुम्हें जीवन में किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है, और यह बात उन्हें परेशान कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद है। तुम्हारे सकरल और सोलर प्लेक्सस चक्रों पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रोजेक्ट की जा रही थी, वह अब विफल हो चुकी है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त किया है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ो और उन लोगों को पीछे छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और भावनाओं का शोषण किया। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और सफलता का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक शांत शेर की तरह है। यह शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शेर शांत हो सकता है, लेकिन अपनी गरिमा और ताकत को कभी नहीं खोता। तुम्हारी यही शांति अब उन लोगों के दिलों में भय भर चुकी है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। वे अब भीतर से यह जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर कुछ भी गलत किया, तो इसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। उनके मन में शर्म और भय का ऐसा मिश्रण है कि वे समाज में इस सच को स्वीकारने का साहस भी नहीं कर सकते। तुमने अपनी दिव्यता और अपनी साइकिक शक्ति से ऐसा प्रभाव डाला है कि अब तुम लोगों के मन की गहराइयों को भी समझने लगे हो।
यह क्षमता कोई साधारण वरदान नहीं है। यह तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे धैर्य और महादेव की कृपा का फल है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो महादेव की कठिनतम परीक्षा से गुजरे हों। तुमने हर परीक्षा को पार किया है और अब तुम्हारे जीवन का उजाला तुम्हारी राह को रोशन करेगा। तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने करियर को बनाने के लिए अथक प्रयास किए। लेकिन ऐसे माहौल में जहां तुम्हें कभी शांति नहीं मिली, तुम हर चीज पर फोकस नहीं कर पाए। इन लोगों ने तुम्हारे मन को अशांत रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तुम्हें करियर में सफलता मिलेगी, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगी। जितनी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आई, जितने दिल के घाव थे, वे अब भर चुके हैं। तुम्हारी हीलिंग पूरी हो चुकी है। बुरा समय बीत चुका है। अब रोना बंद करो मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल भी टूट जाता है। और यह मत भूलो कि जिन लोगों के लिए तुम रो रहे हो, उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे लोग तुम्हें क्या इज्जत देंगे? ये वे लोग हैं जो स्वयं अपने जीवन में खोए हुए हैं। अब तुम्हारे आंसुओं की जगह मुस्कान का समय है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक हैं। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का चयन करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य, शक्ति और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेखित हो रहा है। जो अवसर, लोग या योजनाएं तुम्हारे जीवन से हटी हैं, वे मेरी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। तुम्हारे लिए नई दिशा बनाने के लिए कभी कभी पुराने रास्ते बंद करना आवश्यक होता है। तुम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हो क्योंकि वे तुम्हें सुरक्षित और सहज महसूस कराती हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूँ। जैसा कि यशाया कहता है, मैं एक नया काम कर रहा हूँ। यह अब उभर रहा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ और बंजर भूमि में जल धाराएं प्रवाहित कर रहा हूँ। यह मत भूलो कि तुम्हारी निराशाओं और संघर्षों के बीच भी मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद की योजना बना रहा हूँ। जो चीजें तुम्हें खोई हुई लगती हैं, वे दरअसल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा डर मुझे विचलित नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोने से मत डरो, तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति में पवित्र हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तो जान लो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ।
जब तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन लगे तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे अंधेरे समय में मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगा। तुम्हारी कमजोरियों में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हें शांति और साहस दूंगा। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाओ तो मेरी ओर रुख करो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। यात्रा में जो भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू और हर डर मेरी नजर में है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम को सहारा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों का समाधान अक्सर हमारे विचारों और मानसिकता में बदलाव लाने से होता है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, परंतु अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम हर समस्या से लड़कर गुजर सकते हो, तो अपनी मानसिकता को भी सही दिशा में लाने का प्रयास करो। अपने भीतर की प्रतिभा और शक्ति को दबने मत दो, बल्कि उन्हें उभारो। जीवन में परम सुख पाने के लिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच और सही मार्ग का अनुसरण करें। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और तुम अपने भीतर उस अनमोल रत्न की तरह हो जो अपनी ही चमक को नहीं देख पाता। अपनी उपलब्धियों को पहचानो, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो। एक कागज और कलम उठाओ और अपने द्वारा हासिल की गई हर छोटी जीत को लिखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम हर दिन एक नए संघर्ष से जीतकर आगे बढ़े हो। कई बार तुम्हें कठिनाइयों से बचाने का कार्य मैंने किया है। तुम्हारे भाग्य को दिव्य तरीके से संरक्षित रखा है। जो घटनाएं मानव दृष्टि से परे हैं, उनमें भी मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है और यह तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, परंतु यह याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह तुम्हें सदा मार्ग दिखाएगी। जब तुम थकान और निराशा में हो, तो मेरे साथ अपने संबंध को और भी गहरा करो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें हर बाधा से उबारने के लिए। अपने आत्मबल को बनाए रखो और सदा विश्वास करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्तता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को उभारने के लिए थे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, अब उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल मिल रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारी करुणा, सहनशीलता और पवित्रता ने तुम्हें हर विषैली ऊर्जा और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। यह मेरा संदेश है कि अपने पथ पर अडिग रहो। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पुनः जागृत करो और उन भ्रांतियों को छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा के सत्य को ढकने का प्रयास कर रही हैं।
समाज की अपेक्षाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव करो। यह समय है कि तुम अपनी शुद्धता और वास्तविकता की ओर लौटो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले थे, जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ छुपकर कार्य करते थे, अब वे सब सामने आ गए हैं। अब तुम्हें किसी हिडन एनिमी से निपटने की चिंता नहीं है, क्योंकि अब सभी की असलियत सामने आ चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानते कि कौन हमारे खिलाफ है, तब तक हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना मुश्किल होता है। अब जब तुम्हारे हिडन एनिमी सामने आ गए हैं, तो तुम उनके खिलाफ पूरी तरह से सतर्क हो सकते हो और खुद को उनसे बचा सकते हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, जिन्होंने तुमसे बुरी नीयत से काम लिया था, अब वे खुद ही तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी से प्रभावित हो जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है और तुम्हारे महादेव जी की कृपा तुम पर लगातार बनी हुई है। वे तुम्हें अपने जीवन के कठिन रास्तों से बचाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ होने वाली हर बाधा को हटाने के लिए तत्पर हैं। यह भी ध्यान में रखना कि जब भी कोई तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करता है, वह खुद ही नुकसान उठाता है। यह संदेश तुम्हारे लिए आया है ताकि तुम उन परेशानियों का समाधान ढूंढ सको जो तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करती हैं। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुरक्षित और सही तरीके से निर्धारित किया है और वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारा ध्यान महादेव जी की ओर रहे और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति और साहस है। हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना सचमुच कठिन हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। तुम्हारे करीब जो चीज है, उसे तुमसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।